अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल्स एंड होप्स, जिसके अंदर डिफरेंट स्किल्स के ऊपर हम बात करते हैं और वो स्किल्स जो डिमांडिंग है आज के दौर में और आने वाले दौर में जिनकी डिमांड है, वो कौन सी स्किल्स हैं जो कि आप में से हर शख्स के अंदर, हर लड़के, हर लड़की, हर नौजवान के अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि जिससे आप मार्केट में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप मजीद बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। उस किस्म की जो तमाम प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उस हवाले से मैं इस चैनल पर आपके साथ डिफरेंट ट्रेनिंग्स लेकर हाजिर होता हूं। और करंटली इन दिनों हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर। तो इससे पहले इसकी एपिसोड 1 थी। उस पहली एपिसोड में मैंने चंद पॉइंट डिस्कस आपके साथ किए थे कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं, बोलने का जो आपका अंदाज है वो कैसे बेहतर हो सकता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आप अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप कॉपी करके, जिनको आप सीख कर एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी एपिसोड 1 के नाम से। और आज की इस वीडियो में हम वंस अगेन कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थोड़े थोड़े पॉइंट्स डिफरेंट वीडियोस के अंदर हम शेयर करते जाएंगे। एक कंप्लीट सेट ऑफ वीडियोस होगा, सीरीज होगी, उसको आप देखेंगे। इंशाल्लाह आपके अंदर काफी बेहतरी आएगी और आप काफी मैच्योरिटी फील करेंगे अपनी स्पीकिंग पावर में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल में। हमारा जो आज का कम्युनिकेशन स्किल्स के टॉपिक का जो पहला पॉइंट है वो है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट। आप जब किसी से बात करते हैं तो क्या आप उसके साथ आंखें मिलाकर बात कर रहे हैं? आपका आई कांटेक्ट कैसा है? उसकी तरफ देखकर बात कर रहे हैं या आप उससे नजरें चुरा कर बात कर रहे हैं, या आप उसका सामना नहीं कर पा रहे ठीक तरीके से, या आप उसकी तरफ देखकर बात नहीं कर रहे और आप उससे नजरें चुराकर अब बात कुछ और कर रहे हैं और आप देख कहीं और रहे हैं या नीचे देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं भी आपसे बात करता हूं तो मेरी बात ज्यादा वैल्यूएबल होगी या आप ज्यादा गौर से तब सुनेंगे जब मैं आपकी तरफ देखकर मुखातिब होऊंगा, जब मैं बात करते हुए आपकी तरफ देख रहा हूंगा और आप, मेरा और आपका आई कांटेक्ट सेम होगा, ठीक होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करता हूं आपसे और मैं नीचे देख रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जी आप अच्छा बोलने के लिए ऐसा करें और ऐसा करें, अच्छा बोलने के लिए ये स्किल आप सीखें, या मैं कोई भी आपको अपनी तरफ से कुछ भी करने का कह रहा हूं और कोई भी चीज सिखा रहा हूं या कुछ भी पूछ रहा हूं, लेकिन मैं आपके साथ आई कांटेक्ट मेरा नहीं है, मैं नीचे देख के बात कर रहा हूं, तो ये अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी। तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि आई कांटेक्ट आपका ठीक हो। कभी भी किसी से बात कर रहे हैं किसी भी जगह, तो आई कांटेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है कि आप उसकी तरफ देख कर बात करें। आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, किसी भी शख्स से बात करें, थोड़ा सा आई कांटेक्ट अपना बेहतर करें। बजाय इसके कि आप बात किसी से भी कर रहे हैं और आप देख लेफ्ट रहे हैं, राइट रहे हैं या नीचे देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वाले, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ये एक अच्छी हैबिट नहीं है बात करने की। ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्पीक प्रोफेशनली। बहुत लंबी डिबेट इस पॉइंट पे मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करता हूं। स्पीक प्रोफेशनली से मेरा क्या मुराद है? प्रोफेशनल वर्ड्स का चुनाव करें। बात करते वक्त अक्सर हम बात करते हैं यार तू कैसा है। देखिए, आप जब अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप अपने बॉस के सामने हैं, आप एक वर्क प्लेस पर बैठे हुए हैं और उस वक्त वर्क प्लेस पर जाकर बात करने की जो लैंग्वेज है वो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, वो एक अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन आप वहां पर भी बात करते हुए ये कह रहे हैं यार तू कैसा है, यार तू कैसी है, यार मतलब तेरा बाप कैसा है, या मतलब तू, तेरा, इस टाइप की जो वर्ड है। या आप अपने सीनियर से भी बात करते हैं तो आप उस वक्त भी कोई इस किस्म की वर्डिंग यूज कर जाते हैं कि यार, अक्सर मैंने देखा है, मैं भी काफी टाइम तक टीचिंग चूंकि प्रोफेशनली करता रहा हूं, तो एक मेरे स्टूडेंट थे, वो बात करते थे यार यार सर मुझे ये मसला है। अब ये यार का जो वर्ड है ये एक नॉन सीरियस वर्ड है, ये आपके दोस्तों की कंपनी का वर्ड है, ये प्रोफेशनल वर्ड नहीं है। दफातर में या आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में ये क्या है? ये यार तो आप अपनी दोस्तों की कैटेगरी में बैठे हुए हैं, उनकी कंपनी में बैठे हैं, तब आप ये वर्ड यूज करें। लेकिन आप प्रोफेशनल
किसी जगह पे हैं, आप अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आप अपने किसी बॉस से बात कर रहे हैं, किसी अपने सीनियर से बात करते हैं, किसी अपने अपने फेलो के साथ बात कर रहे हैं जो कि एक कंपनी के अंदर आप बैठे हुए हैं, एक जॉब प्लेस पे बैठे हुए हैं, तो वहां पर अल्फाज का चुनाव अच्छा रखें, प्रोफेशनल लैंग्वेज सीखें। ये जो नॉन सीरियस वर्ड्स हैं, तेरा, तू, इस किस्म की वर्डिंग वहां पर नामुनासिब लगती है, तो उस अल्फाज का अच्छा चुनाव करें। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आप तभी अपने अंदर पैदा कर सकेंगे कि प्रोफेशनल लैंग्वेज पैदा करें। ये लोकल वर्ड्स आप गलियों में इस्तेमाल करते हैं अपने दोस्तों के साथ, वो लोकल वर्ड्स आप अपने वर्क प्लेस पर एक कंपनी में नहीं यूज कर सकते। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत हाई फाई कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर इंतहाई एजुकेटेड एनवायरनमेंट है, वहां पर आप एक इंतहाई लो स्टैंडर्ड लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हैं? तो आपने ये सोचना है, इस पॉइंट को नोट करना है कि आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं उसमें कोई बहुत ही लो लेवल, लो स्टैंडर्ड का वर्ड तो नहीं यूज कर रहे हैं आप, जो आप गली मोहल्ले में बैठकर अपने दोस्तों से यूज करते हैं, वो आप अपने कंपनी में ऑफिस के सीनियर के साथ तो नहीं यूज कर रहे हैं, मिक्स तो नहीं कर रहे हैं उन वर्ड्स को। उन वर्ड्स को, इस हैबिट को चेंज करें, उन वर्ड्स को बीच में से आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें। कुछ लोगों को आदत होती है बात करते हुए छोटी सी बीच में गाली यूज कर जाते हैं, बड़े ही लो स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज कर जाते हैं, वही हैबिट करते करते वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज करने लग जाते हैं वो वर्ड्स, तो ये हैबिट ठीक नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ के जो बोलने का जो लैंग्वेज का स्टाइल है, जो कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है वो अलग है, उसे अपनाने की कोशिश करें, प्रोफेशनल वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स का चुनाव करें। तीसरा पॉइंट हमारी आज की वीडियो का है, स्पीड से बात ना करें। इस मामले में थोड़ा सा शायद आपको मेरी स्पीड भी तेज लगेगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। देखिए, स्पीड से बात ना करें, तेज ना बोलें बहुत। आप एक बात किसी को समझाना चाह रहे हैं तो बहुत तेज बोलते हैं आप, तो हो सकता है कि आपकी आधी बात अगले को समझ आए और आधी बात उसको समझ ना आए। ठीक है, आप कोई भी बात किसी को समझाने जा रहे हैं कि जी बेटा आपने बाइक स्लो चलाना है, गाड़ी स्लो चलाना है, रोड देखकर क्रॉस करना है, ये फलान लेसन आपने सीखना है, लेकिन आप इतना स्पीड से बात करते हैं, बहुत तेजी से बात करते हैं, तो उसको आपकी आधी बात समझ में आएगी, आधी बात समझ में नहीं आएगी। आप अपनी बोलने की जो रफ्तार है उसको थोड़ा मीडियम रखें, बहुत तेज भी नहीं। अब आप एक बात करते हैं बहुत स्पीड से, और एक बात आप करते हैं, भाई मेरे लिए पानी ले आओ, आप बिल्कुल ही स्लो मोशन में चले गए, तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। तो मीडियम स्पीड रखें अपनी बात करने की। बात समझ में आ गई? हमारा चौथा पॉइंट है आज का, डोंट मिक्स द वर्ड्स। एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिक्स ना करें। अक्सर औकात होता है आप बहुत स्पीड से बोलते हैं, ऐसा उस वक्त होता है जब आप बहुत स्पीड से बोलते हैं, एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के बीच में मर्ज कर देते हैं, तो मिक्स ना करें अल्फाज को। आप कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे, आप जाएं और मेरे लिए पानी लेके आए, आप जाएं पानी लेके आए, आप उसमें बीच में कुछ दो तीन अल्फाज खा गए, आप मिक्स ना करें अल्फाज को। तेजी से जब आप बोलेंगे तो हर एक लफ्ज का एक अलग मतलब है, वो लफ्ज बीच में से एक आप स्किप कर देंगे, मिस कर देंगे तेजी से बोलने की वजह से, तो क्या होगा कि वो वर्ड्स मिक्स हो जाएंगे, जो अगले को बात की समझ आनी है वो पूरी समझ नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उसको। तो जो वर्ड्स हैं इनको मिक्स ना करें, हर एक वर्ड को अलग अलग अदा करें। ठीक है, आप किसको कहना चाहते हैं कि आप स्कूल जाएं और वापस आकर अपना होमवर्क करें, आप स्पीड से कहते हैं स्कूल जाएं और वापस आकर, आप स्कूल जाएं और वापस आकर अपना स्कूल होमवर्क करें, इसके बीच में दो तीन वर्ड्स आप खा गए, मिक्सअप कर दिया आपने। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अल्फाज को बोलते हुए, किसी के साथ कम्युनिकेट करते हुए अल्फाज को मिक्स ना करें। ठीक है, हर लफ्ज को अलग अलग अदा करें, कोशिश करें पूरा अलग अलग हर लफ्ज को अदा करें, फिर आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, आपकी बात दूसरे को अच्छे अंदाज में समझ आएगी। ठीक है, आज के इस एपिसोड 2 का जो लास्ट पॉइंट है वो है नाम लेकर बात करें। ठीक है, या उसका जो ओहदा है उससे बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें। अब नाम लेकर बात, पहले हम सिर्फ बात कर रहे थे नाम लेकर बात करने से क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी का नाम काशिफ है, अब मैं उससे बात करता हूं कि दो तरीकों से बात करता हूं कि जी आप ये काम करें और उसके बाद आपने ये करना और ये करके आपने मुझे ला कर दे देना। ठीक है, अब एक तो ये तरीका कार हो गया। अब उसको आप करके बात करना एक अदब के तरीके से बात करने का अंदाज है, आप करके बात करना बुरी बात नहीं है,
लेकिन उसको आप करके जो मैंने बात समझाई है उसको वो कम समझ में आएगी अगर मैं उसको कहूंगा कि काशिफ आप ये काम यूं करें। आप मेरा पॉइंट समझ गए? जब आप दूसरे का नाम लेकर बात करते हैं ना, किसी भी शख्स का, आप बच्चे से बात कर रहे हैं, अगर आप सीनियर हैं और अपने स्टाफ से बात कर रहे हैं, तो आप उसका नाम लेकर जब बात करते हैं तो वो आपकी बात को गौर से सुनता है, इंटरेस्ट लेकर सुनता है आपकी बात को। देखिए, अपना नाम सबको अच्छा लगता है ना, तो जब आपको अपना नाम अच्छा लगता है तो सामने वाले को भी अपना नाम अच्छा लगता है। जब आप उसका नाम लेकर बात करते हैं ना, तो आप उसको वैल्यू देते हैं, उसके नाम को वैल्यू देते हैं, उसकी शख्सियत को वैल्यू देते हैं। जब आप उसको वैल्यू देते हैं, जब आप उसका नाम लेकर बात करते हैं, तो वो आपकी बात को गौर से सुनता है। तो पॉइंट क्या है? पांचवा, आज की कम्युनिकेशन स्किल्स की ये दूसरी वीडियो है हमारी। इसका पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि आप जिस किसी से बात करें उसका नाम लेकर बात करें। देखिए, किसी बड़े और सीनियर आदमी का नाम लेकर बात करने की मैं बात नहीं कर रहा, उसका तो चले आप नाम नहीं ले सकेंगे, उसके ओहदे का आप नाम लेंगे या उसका जो रिश्ता है उसका आप नाम लेंगे। लाइक आप अपने वालिद साहब से बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप वालिद साहब का नाम तो नहीं लेंगे ना, आप उनको फिर आप करके बात कर लेंगे या किसी और अंदाज में अदब से बात करेंगे, उनका तो आप नाम, सीनियर के हवाले से बात नहीं कर रहा, जो नाम लेने की बात कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि नाम लेकर आप बात करें जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स थे उसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आई कांटेक्ट आपका ठीक होना चाहिए, स्पीक प्रोफेशनली, प्रोफेशनल वर्ड्स का चुनाव करें बात करते वक्त, और अपनी जो बात करने की स्पीड है वो बहुत तेज ना रखें, ठीक है। चौथा पॉइंट था कि डोंट मिक्स दी वर्ड्स, के आप मतलब कुछ वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स के साथ मिक्स कर देते हैं, मिक्स ना करें। उसके बाद था कि नाम लेकर बात करें, अगर आपके जूनियर्स हैं, आप एक टीचर हैं, आपके बच्चे हैं, आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं, आपने उनसे बात करना है, आप किसी को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान अपने स्टाफ से बात करते हैं, अपने क्लास फेलोज के साथ बात करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, तो जब आप नाम लेकर बात करते हैं तो आपकी बात ज्यादा अच्छे अंदाज में असर करती है, आपकी बात अगले के दिल में उतरती है, उसको आपकी बात अच्छे अंदाज में समझ आती है, क्योंकि सब अपना नाम सुनना चाहते हैं, अपना नाम सबको अच्छा लगता है। जब आप नाम लेकर बात करते हैं तो दूसरा जो शख्स जिसका आप नाम लेकर बात कर रहे हैं वो आपकी बात को गौर से सुनता है। जब आप उसके मुखातिब होते हैं, जब आप उससे नाम लेकर बात करते हैं तो बात का असर ज्यादा होता है। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ये भी है कि आप नाम लेकर बात करें। तो मैं ये सीनियर्स के हवाले से बात नहीं कर रहा, जाहिर है आपका एक सीनियर है, आपके पेरेंट्स हैं, वालिदैन है, तो उनका तो जाहिर है आप नाम लेकर बात नहीं करेंगे, उनके आप रिश्ते या आप उस तकद्दुस को देखते हुए आप उनसे बात करेंगे। लेकिन एक नॉर्मली लाइक आपके क्लाइंट है, आप क्लाइंट से भी बात करते हैं, आपके क्लाइंट का नाम काशिफ है, तो आप उससे बात कर सकते हैं कि काशिफ साहब ये चीज इस तरह से है, काशिफ साहब ये चीज इस तरह से है, तो वो आपकी बात को वैल्यू देगा, आपकी बात को गौर से सुनेगा, क्योंकि आप उसकी बात को, उसका नाम ले रहे हैं, आपके मुंह से उसका नाम अदा हो रहा है, वो बात सुनना चाहेगा, उसको अच्छा लगेगा जो बात आप कर रहे हैं, तो आप उसका जब नाम लेकर बात करेंगे तो वो ज्यादा असर करेगी उसके ऊपर। आज की इस वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स की जो एपिसोड है हमारी 2, इसके अंदर भी हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मजीद कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के हवाले से। आपके जो सवाल हैं, जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, जो आपकी क्वेश्चंस हैं, वो कमेंट में आप शेयर करें मेरे साथ, इंशाल्लाह उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज।